गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हरियाणा जीके की क्लास को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डी के हैं, ग्रुप डी के इवनिंग सेशन के 2018 में। तो क्वेश्चन है किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। तो इन चारों में से मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, करनाल का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया। तो करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध के दौरान लड़ा गया, यानी कि किस सन में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका HUHM का विस्तार रूप पूछा हुआ है, यानी कि HUHM का क्या अर्थ है। हरियाणा अंडर ऑर्नेस्ट मिशन, हरियाणा अंडर ऑर्नेस्ट मिशन HUHM का अर्थ है स्टूडेंट्स। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया, हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया। हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो हरियाणा में स्टूडेंट्स फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन पेपर आपका ग्रुप डी का है नवंबर 18 में इवनिंग सेशन के अंदर, ग्रुप डी 2018 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कालका विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है। तो कालका विधानसभा का क्षेत्र आपका पंचकुला जिले के अंदर आता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है किस नदी को सब सिंधु प्रदेश का भाग माना जाता है, यानी कि सरस्वती नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने किस वर्ष के दौरान एक वन नीति को विकसित किया गया था। तो धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए वन नीति की बात है, तो वन नीति आपकी 2006 के दौरान विकसित की गई थी। नेक्स्ट है पिंजौर गार्डन के नाम से किसको जाना जाता है। तो इन चारों में से यादवेंद्र गार्डन को पिंजौर गार्डन के नाम से, यादवेंद्र गार्डन को पिंजौर गार्डन के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। इन चारों में से कौन सी हरियाणा में मुख्य मृदा की समस्या है। तो मृदा का अपर्दन ही हरियाणा में मुख्य मृदा की समस्या है स्टूडेंट्स। मृदा अपर्दन ही हरियाणा में मुख्य मृदा की समस्या है। डैश ने कहा कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। इन चारों में से किसने कहा कि हरियाणा शब्द जो है वो आर्यन से उपजा है। डॉक्टर HR गुप्ता ने, डॉक्टर HR गुप्ता के अनुसार हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। नेक्स्ट है हरियाणा के इतिहास में साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए हैं। साक्ष्य की बात है तो साक्ष्य आपके अशोक स्तंभ में पाए गए हैं, चनेटी के स्तूप में पाए गए हैं, थानेश्वर के स्तूप में पाए गए हैं। लेकिन नहीं की बात है तो सांची के स्तूप में नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट है महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधन का मतलब क्या होता है। तो बहुधन का मतलब होता है स्टूडेंट्स अत्यधिक समृद्ध भूमि। बहुधन का मतलब होता है अत्यधिक समृद्ध भूमि स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक किस वंश की मातृभूमि का इतिहास है। यानी वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को किस वंश की मातृभूमि का इतिहास की पौराणिक मानते हैं। तो वो आपका भरत वंश की। हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट इन चारों में से कहाँ पर पाया गया है। तो हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट पाया गया है आपका कुनाल में। राजा का मुकुट कहाँ पाया गया है, कुनाल में पाया गया है। किस वर्ष के दौरान सच्चर फॉर्मूला शुरू किया गया। तो स्टूडेंट सच्चर फॉर्मूला शुरू किया गया 1949 में। सच्चर फॉर्मूला 1949 में शुरू किया गया। 2016 के दौरान हरियाणा डैश देश के साथ विकास हेतु हक बातचीत साझा संबंध में प्रवेश हेतु राजी हुआ था। तो 2016 की बात है, हरियाणा राज्य दक्षिण कोरिया के साथ विकास के संबंध में जुड़ा था। इसके साथ दक्षिण कोरिया के साथ। नेक्स्ट है मजलिस उन
किसके द्वारा लिखा गया था? तो मजलिस उनसा अल्ताफ़ हुसैन हाली के द्वारा लिखा गया था। हरियाणा भारत में पशुपालन में किस राज्य के बाद आता है? तो हरियाणा भारत में पशुपालन में पंजाब के बाद आता है स्टूडेंट्स। इस बांस के टुकड़े से एक तार वाला संगीत यंत्र क्या कहलाता है? यानी कि एक बांस के टुकड़े से एक तार वाला संगीत यंत्र कहलाता है इकतारा स्टूडेंट्स। क्या कहलाता है? इकतारा। नेक्स्ट है, वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वर्षा के स्वागत करने के लिए हरियाणा में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ताजेवाला बैराज किसके नाम पर, किस नदी पर है? तो ताजेवाला आपका यमुनानगर के अंदर है स्टूडेंट्स। गो हत्या हरियाणा में गोवन संरक्षण कानून के तहत दंडनीय अपराध है, तो कितने वर्ष के लिए? 3 से 10 वर्ष कठोर कारावास स्टूडेंट्स। 3 से 10 वर्ष कठोर कारावास। नेक्स्ट, गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति द्वारा दिया गया वरदान के कारण हुई थी, तो वह वरदान दिया गया था ब्रह्मा के अनुसार स्टूडेंट्स। सुंदरदास एक क्या थे स्टूडेंट? सुंदरदास एक जैन कवि हैं। सुंदरदास एक जैन कवि है स्टूडेंट्स। हरियाणा के किस जिले के लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया है? तो हरियाणा के हिसार जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। हिसार से कौन है? लाला लाजपत राय। अनंगपुर बांध को किस बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो उसमें अनंगपुर बांध को ग्रेविटी बांध के नाम से भी, अनंगपुर बांध को ग्रेविटी बांध के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन में एक मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है। उस मेगा फूड पार्क को पूछा हुआ कहाँ पर है? तो मेगा फूड पार्क आपका बड़ी गांव में स्टूडेंट्स। कहाँ पर है? बड़ी गांव में। डैश हरियाणा का राज्य पशु है? तो काला हिरण हरियाणा का राज्य पशु स्टूडेंट्स। कौन है? काला हिरण हरियाणा का राज्य पशु। हरियाणा की विधानसभा कहाँ पर है? तो हरियाणा की विधानसभा स्टूडेंट चंडीगढ़ के अंदर है। इन चारों में से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? फुलकारी का प्रकार नहीं है मूडा। मूडा फुलकारी का प्रतीक नहीं है। पीढ़ी से संदर्भित है, तो पीढ़ी गांव में एक मचिया होती है जो बैठने के लिए प्रयोग करते हैं। पीढ़ी मचिया का नाम है जो गांव में यूज़ करते हैं। हरियाणा पुलिस एवं महिला और बाल विकास के द्वारा खोए हुए बच्चों को ढूंढने को बचाने के लिए क्या शुरुआत की गई है? तो हरियाणा पुलिस एवं महिला और बाल विकास विभाग ने खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया है स्टूडेंट्स। क्या शुरू किया गया है? ऑपरेशन मुस्कान। नेक्स्ट है, डैश हरियाणा के वर्तमान महाअधिवक्ता स्टूडेंट्स। तो बलदेव राज महाजन हरियाणा के वर्तमान महाअधिवक्ता हैं। बलदेव राज महाजन हरियाणा के वर्तमान महाअधिवक्ता हैं। हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए डैश को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो बाबा रामदेव जी को हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में इस देश ने उनका यहाँ गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया गया है। तो स्टूडेंट्स, हाल ही में मॉरिशस की बात हो रही है। उस समय 14, 15, 18, 19 में आपकी मॉरिशस देश जो था वो गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया गया था। रेवाड़ी की लाल मस्जिद के शासनकाल के दौरान बनवाई गई थी। तो लाल मस्जिद कहाँ पर? आपकी रेवाड़ी में। क्वेश्चन ये पूछे कि लाल मस्जिद कहाँ पर? तो लाल मस्जिद आपकी रेवाड़ी के अंदर है और यह बनाई गई थी अकबर जी के द्वारा। हरियाणा की पहली महिला राजनीति जिन्होंने एक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा की पहली महिला राजनीति जिन्होंने एक राज्य के रूप में राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया गया है, तो वो आपकी चंद्रावती स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम स्टूडेंट्स इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे प्लीज़।